हेलो दोस्तों। आज आपको बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कल हमारा क्या बहुलक हो गया था। आज माध्यिका की क्लास होगी। आपको बेहतर तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे माध्यिका को, जिससे आपका लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। क्या लाइफ टाइम नहीं भूलोगे? एक बार माध्यिका पढ़ ली तो आप लाइफ टाइम अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आप बस क्या है, इसको फोकस तरीके और बेहतर तरीके से आप सुनते रहें हमें। और इसे मात्र 10 मिनट का खेल है। 10 मिनट में हम आपको इतनी बेहतर तरीके से माध्यिका बताएंगे कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, एक बात लिखे आप लोग जरूर भूल जाते हो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना। देखो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करें वे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। तो सबसे अब आज का टॉपिक क्या है? माध्यिका। क्या है? माध्यिका। माध्यिका की क्या परिभाषा है? देखो, माध्यिका की परिभाषा है जो बारंबारता दी है उस बारंबारता को आप क्या है, अवरोही या आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। क्या है? अवरोही या आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। पर आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर उसी क्रम में जो मध्य में जो संख्या आती है उसे हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। क्या वो कहते हैं? माध्य कहते हैं। मतलब जैसे हमें यहाँ देखो, ऐसे इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के 2, 5, 3, 6, 5, और नहीं, 7, 4, 10। ये है हमारे सवाल। ये है हमारा सवाल। ये है हमारी क्या है? बारंबारता। अब बारंबारता की परिभाषा देखो, माध्यिका की परिभाषा क्या है? जो बारंबारता दी है उसको क्या है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मतलब कि आप चाहे बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम लो, तो जो बीच में जो आ जाएगा आपका शब्द उसे क्या बोलेंगे? माध्यिका बोले। क्या बोलेंगे? माध्यिका। ठीक है ना? तो ये कितने पद दिए हैं? जैसे हमें सबसे छोटी संख्या क्या है, हम सबसे क्या है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, मतलब आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे 2, 2 के बाद कितना आता है? 3, 3 के बाद कितना आता है? 4, 4 के बाद कितना आता है? 5, 5 के बाद कितना आता है? 6, 6 के बाद कितना? 7, 7 के बाद 10। तो यही प्रकार दिए हैं। 2 सबसे पहले लिखे, 3 यहाँ पर लिख लिए, 3 के बाद क्या 4 आते हैं जो हमने लिख लिए वहां से। अब आती है 5, तो 5 लिख लिए। इसके बाद 5 के बाद बड़े कौन से? 6, तो हमने यहाँ से 6 लिख लिए। अब 7 कहाँ पर दिए? ये देखिए, तो इसके बाद 6 के बाद 7 आता है। लास्ट में क्या 10 दिया, तो 10 लिख दिया। सबसे बड़ी है। तो हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, तो सबसे देखो 3 पद इधर के छोड़ दिए हमने, 3 पद वहां के छोड़ दिए, तो बीच में कितना बचा? 5 ही तो बचा। तो हमारी क्या होगी? माध्यिका। भाई लोग बताइए, माध्यिका क्या है हमारी? क्या है? 5 है भैया। क्या है? माध्यिका हमारी कितनी है? 5 है भाई। तो आप समझ सके होंगे। तो क्या है माध्यिका? क्या है हमारी? 5 है भाई। क्या है? माध्यिका 5 है। मतलब जो पद हमारा बीच में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? माध्यिका बोलेंगे। सिंपल सी बात। क्या है? माध्यिका बोलेंगे। अब देखो, अगर मान के चलो थोड़ी सी और चेंजिंग हो जाती है कभी कभी सवाल में, क्या हो जाती है? सवाल में क्या हो जाती है? चेंजिंग हो जाती है। ठीक है ना? क्या हो जाती है? चेंजिंग हो जाती है। जैसे मान के चलो इसको और मान के आपने इसे तो हमने बोल दिया ये क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। मान के चलो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस बटे 2। क्या होता है? ये है आपका फॉर्मूला। काय का है? बामा पद। इसे लगा देते हैं बामा पद। अब देखिए क्या है। देखो, अब जैसे मान कि एन हो तो 12 मतलब अब एन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे क्या लेंगे? 7 प्लस 1/2, तो 8/2। काटेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो 4वां पद है 4। देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4वें पद पे क्या आया? 5 आया। हमारा क्या आया? 5 आया। हमारी मात्रा क्या होगी? 5 होगी। तो हमने वही तो बताया था। अभी क्या बताया था? 5। तो हमारी मात्रा क्या हो गई? 5। दोस्तों, अभी सभी लोग समझ गए होंगे कि माध्यिका कैसे निकाली है। अगर आपको इस प्रकार से सवाल दिया और बोले माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो ये देखो, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर वैसे नहीं आया तो डायरेक्ट निकालो। माध्यिका मतलब मध्य, मध्य वाला पद। तो मध्य वाला पद कौन है? हमारा 5 है। मतलब 3 आगे हटा दिए, 3 है, तो बीच में कितनी बची हमारी? 5 बची। तो उसको क्या बोलेंगे? हम माध्यिका बोले। अब देखिए,
अब नया क्या पड़ता है, देखिए आगे हम बताते हैं, थोड़ी सी और क्या चेंजिंग हो जाएगी। जैसे तो अभी तो क्या है, इस फॉर्मूला शीट पे जिससे जल्दी निकल गया, अगर थोड़ी सी और सवाल में चेंजिंग की कर दी जाए तो अपन क्या करेंगे, तो आइए हम उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 15 कर देंगे, क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, अब 15 कर दिए तो हमें सिर्फ सबसे पहले तो परिभाषा क्या है माध्यिका की, कितने, अब जी कितने पद हो गए, 8 पद हो गए, कितने हो गए, 8 पद हो गए। फॉर्मूला हमारा क्या था, n प्लस 1 बटे 2 बारहवां पद था। ठीक है ना, अब जैसे मान के चलो इसको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, 2 3 4 4 5 6 7 10 और 15। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सवाल लिख किया, मतलब हमने क्या है संख्या को क्या लिख दिया, आरोही क्रम में। अब देखो हमारे पद कितने हैं? आगे की हमने क्या लिए 4, और पीछे के पद भी 4। तो ना तो हम ये कह सकते हैं, अब इसमें कोई संख्या नहीं बची तो हम माध्यिका किसी में ले, किसी को नहीं, तो हम अगर यहाँ से भी 3 पीछे के लेते हैं और 3 आगे के लेते हैं, इन 3 को यहाँ से हटा लेते हैं, तो बचे कितने हमारे बीच में, 2। अब 2 बचे क्लियर, तो अब इनमें से एक तो कोई ना कोई तो आपका माध्यिका होगा, क्या होगा, एक ना एक तो होगा इसमें से माध्यिका। अब लिखो, तो आप तो ना तो ये कह पा रहे हैं हमारा 5 है माध्यिका, ना तो आप 6 कह पा रहे हैं, तो क्लियर करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला का यूज किया है। सबसे पहले हम क्या, कौन से फॉर्मूला, n बटे प्लस 1 बटे 2 पद। अब 2 पद में तो n का मान कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रखेंगे, 8 प्लस 1 बटे 2, तो यहाँ से काटेंगे मतलब 9 हो जाएंगे, 9 बटे 2 तो कितना आ जाएगा, 4.5। अब 4.5, अब 4.5 में मतलब आप कह सकते हो कि ना तो ये पूर्णता, देखो 4.5वां पद आया, पांचवा, ये कोई पद तो है नहीं क्लियर, ना तो ये पूरा 5वां पद बोल पा रहा है, ना तो ये क्या कह पा रहा है कि हम 4 हैं पूरे, ना तो ये हमसे ये कह पा रहा है अपने आप में कि मैं 4 हूँ, ना तो ये जाके कह रहा है 5 हूँ। तो अब ये तो बीच में फंस गया कि मतलब ना तो मैं इसकी बात कर सकता हूँ ना मैं इसकी बात कर सकता हूँ, मैं किसका हूँ। तो इसके लिए भाई लोगों ने एक चारा निकाला, जो एक दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, क्या बताते हैं, 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2। अब देखो जैसे मान लीजिए 4वें पद में क्या है, 1 2 3 4, तो 4वें पद में कितने हैं, 5, तो हमने 5 यूज कर लिए प्लस। अब इसके बाद हमारे इसके नंबर पे कौन सा आया, 5वां पद आया, 5वें पद में कितने हैं, 6, तो मैंने 6 यूज कर लिए बटे 2, तो यह ठीक हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ जोड़ा तो कितने आया, 5 11 2 काट दिया तो 5.5 जी, अपना क्या आ गया, माध्यिका क्या आई, माध्यिका क्या निकल के आई भाई लोग, 5.5 जी हमारा क्या हो गया आंसर। अब किसी लोगों को डाउट है, अब देखो ना तो हम क्या पा रहे थे 5 है, ना क्या पा रहे थे 6, तो आंसर क्या है, इन दोनों के बीच में से ही निकल के आया 5.5। तो भाई साहब एक फॉर्मूला दूसरा कौन सा बनाया, जी वाला फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, जी वाला फॉर्मूला। आगे ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको सिंपली है, क्या है, सिंपल चीज है, सीधी सीधी बात है, आपको माध्य का निकालना है। कोई पद आपसे क्या है बराबरी में दिया हो तो आपको क्या करना है, माध्य का मतलब मध्य वाला पद, क्या है, मध्य वाला पद। अब मध्य वाले पद में देखो अपन ने यहाँ से 4 4 ले रहे थे, इस साइड से 4 इस साइड से पीछे से भी 4, तो कुछ नहीं बचा, तो हमने क्या किया, और कुछ नहीं बचा तो हमने क्या, फिर एक पीछे को ले गए, मतलब 3 पीछे के हटाए, 3 आगे आगे के हटाए, अब बचे बीच में 2। अब इन दोनों से ही तो मुकाबला करना था, तो दोनों को हमने क्या लिया, यहाँ पर रख लिया, मतलब कौन सा चौथा पद ले लिया, 5वां पद ले लिया, इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, खटाक से हमारा क्या निकल गया है, आंसर निकल गया है। तो अपन को लड़ाई कौन से इन दोनों से थी कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो है, मतलब हमने 2 चोर पकड़ लिए कि हमारे 2 चोर हैं, अब इनमें से एक क्लियर करना है कि इनमें से कौन क्लियर है, तो हमारा क्लियर, तो इन दोनों की बात चल रही, तो इनमें से एक बीच में छुपा था जो बता नहीं पा रहा था, इनमें दोनों के बीच में भी एक था, कौन था, इन दोनों को मिलाने वाला, तो वो ही तो पकड़ गया 5.5। ठीक है, तो जोड़ो दे भाई लोग,
मैं यहाँ पर ना चोर है ना कोई है, मतलब मैं थोड़ी आप लोगों को समझाने की बात कर रहा हूँ कि आप माध्यका जल्दी समझ जाए, ठीक है ना। अब इसके बड़े सवाल की ओर चलते हैं, जो दो नंबर खत्म हुए, 100% ये परिभाषा आएगी या 2 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं बड़े सवाल की ओर। अब बड़े सवाल के जो 15 नंबर में हर बैच पूछने वाला है माध्यका से क्वेश्चन, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि माध्यका किस प्रकार से लगाते हैं बड़े 15 नंबर में। तो आइए दोस्तों, बहुत सरल तरीके से समझेंगे, हाँ बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा माध्यका। तो सबसे पहले हम क्या है, सवाल लिखेंगे। सवाल लिखने के लिए, हाँ सवाल में क्या, सबसे पहले वर्ग दिया रहता है, वर्ग के बाद बारंबारता, एफ को क्या क्या बोलते हैं, वर्ग, इसको वर्ग को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लास सबसे पहले बनेगा 0 से 10 बनाएंगे, 10 से 20 बनाएंगे, वो 20 से बनाएंगे 30, और 30 से बनाएंगे 40, 40 से बनाएंगे 50। ये हमारा क्या सवाल। अब बारंबारता बनाएंगे 5, 6, 6, 4, 2, 3 ले लो, ठीक है। इस प्रकार से मतलब इसमें से इसको कर दो, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं हम 3, इसको कर देते हैं हम 6, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या है अपने सवाल को पूरा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये बन गया सवाल, ये बन गया हमारा सवाल। अब देखते हैं सवाल का सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, आइए हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है। देखो, माध्यिका, माध्यिका को क्या से दर्शाते हैं, माध्यिका को दर्शाते हैं एम से, ठीक है ना। इसका सवाल क्या है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणे आई, ये हमारा क्या फॉर्मूला है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना है, देखना है कि इस फॉर्मूला में सी दिख रही, सी दिख रही। अब उस सी से पहले हमें क्या है, हमें अपनी परिभाषा याद करना है कि हमारी परिभाषा क्या थी, क्या दी थी कि हमें बारंबारता को अवरोही या आरोही क्रम में लिखना है, या मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम क्या अपनी संख्या को लिखें। तो सबसे पहले हम क्या है, अब संख्या को क्या में लिखेंगे, जो बारंबारता दी है उसे हम क्या में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब हम अपने क्या है बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए से क्या बोलते हैं, सीएफ, सीएफ का नाम क्या होता है, संचयी बारंबारता। सबसे पहले हमने 5 के 5 ले, 5 को 3 से जोड़ दिया तो कितने हो गए 8, कितने हो गए 8, 8 को 2 4 से जोड़ा तो कितने हो गए 12, 12 को 2 से 14, 14 को हमने 6 से जोड़ा तो कितने हो गए 20, कितने हो गए 20। अब देखो, तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 से बड़ी 8 हो गई, 8 से बड़ी क्या है 12 हो गई, 12 से बड़ी कितनी 14, 14 से बड़ी कितनी 20। तो ये हमारी क्या है आरोही क्रम, मतलब संचयी बारंबारता। अब देखो इसके बाद अपन को देखना है n बटे 2, n बटे 2 का मतलब होता है हमारा n का मान कितना निकल के आया भाई 20 निकल के आया, कितना निकल के आया 20 निकल के। अब देखो n बटे, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, n बटे 2, क्या करेंगे n बटे 2, n बटे 2 मतलब n का मान कितना है 20 है, कितना है 20 है, ठीक है। अब 20 से हमने दूसरे का भाग दे दिया 20 में, तो कितने आ जाएंगे हमारे 10। अब देखना है 10वां पद, मतलब संचयी बारंबारता में ऐसी कौन सी संख्या है हमारे भाई लोग, कौन सी संख्या है कि हमारे 10 अंतर्गत आ रही हो। ये मेरा मतलब संचयी बारंबारता ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारे 10 को रखे है अपने अंदर, लेकिन बता नहीं रहा कि मेरे पास भी आपके 10 हैं। तो भाई से कहें, तो मैंने देखा है कि भाई 5 वाले से पूछा तेरे पास 10 है, वो कह रहा भाई गिन लो, 1 से गिन दो मेरे 5 तक गिनो, तो मेरे बीच में क्या 5 आता है, मतलब 10 आता है। तो बोले 1 से 2 3 4 5, मतलब कोई 10 वाली संख्या नहीं है। इसके बाद 8 वाले से भी पूछा मैंने कि भाई से मेरे 10 तो नहीं रखे तू, बोला नहीं रखे भाई, गिन ले। तो भाई मैंने 1 से 8 तक भी गिना तो एक भी बार 10 नहीं आया। फिर मैंने पूछा 12 वाले से तेरे पास है, ये क्या सिकुड़ने लगा, हाँ तो मैंने इसने गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई साहब इसके पास हमारे 10 हैं, क्या है 10 है। तो सबसे पहले हमारे जौन चोर मिल जाता है उसे हम बंद कर लेते हैं अपने डिब्बे में। हाँ इन लोगों के पास भी 10 है हमारे, लेकिन हमें जौन पहले मिल गया हम उसी को पकड़ लेंगे, क्या है जिसके पास पहले हमारे 10 मिल जाएंगे हम उसी को भाई पकड़ लेंगे, ठीक है ना।
अब मैं हमें सबसे पहले हमें अपनी 10 कहाँ पे मिले, 12 के अंतर्गत मिले। मतलब हम 1 से 12 तक गिनती पढ़ते हैं तो हमारे एक बार 10 आ जाते हैं। हम 1 से 14 तक गिनती भी पढ़ेंगे तब भी 10 आ जाएंगे, लेकिन हमें जोन पहले मिल जाता है, हम उससे बात करते हैं। ठीक है, जैसे अपन को चोरी वाला है, सबसे पहले जोन चोर की थोड़ी सी भी सांस मिल जाए, जिस चोर की बात कि मतलब इसने चोरी की, तो सबसे पहले पुलिस उसी को पकड़ लेती। तो हमें कौन से 12 पकड़ने में आए, कौन है 12 पकड़ने में आ गए। तो हमने क्या, अब देखो जो चोर होता है, चोर होता है उसमें हमने देख लिया, मतलब 12 में हमारे 10 है, 10 के जोन संख्या के अंतर्गत हमारे 10 मिले, उस संख्या के जस्ट ऊपर वाला मान क्या होता है, सी का मान। क्या होता है, सी का। उसके सामने वाला क्या होता है, एफ का मान। क्या होता है, एफ का मान। इसके बाद इस बगल की इस साइड की संख्या को क्या होते हैं, लो संख्या, इस साइड की संख्या को बोलते हैं हाई संख्या। तो इसमें सबसे बताओ ये डिब्बा के अंतर्गत लो संख्या कौन सी है, मतलब एल का मान कौन है, 20 है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या रखेंगे, मान देखेंगे। और देखना आई का मान, अब आई का मान कौन होता है, जो जितने का वर्ग में जितने का अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, आई का मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई का मान बोलते हैं। ठीक है, 0 से 10 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का है। 10 से 20 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। और 20 से 30 के बीच में 10। तो इस प्रकार से आई का मान क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10। क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10। ठीक है ना। तो देखो आई का मान कितना है, 10 है। ठीक है ना। अब इसके बाद शी का मान कितना है, इस प्रकार से लिखेंगे नीचे तक, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, आई का मान कितना है, 10 है। इसके बाद सी का मान कितना है, 8 है। इसके बाद एफ का मान कितना है, 4 है। इसके बाद देखेंगे एल का मान कितना है, 20 है। ठीक है ना। अब देखो n/2 का मान चाहिए तो हमारे यहाँ लिखा 10। क्या लिखा, 10। तो यहाँ पे n/2 का मान पहले से लिखा है तो मैं रखेंगे। n का मान कितना, 20 है हमारा। ठीक है भाई, हमने रख लिया, प्लस लगा दिया। n/2 का मान कितना है भाई, 10 है। नहीं, n/2 का मान हमारा 10 है तो मैंने 10 भी रख लिया। इसके बाद c का मान कितना है, देखो यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 लगेंगे। क्या से, यहाँ से नहीं, मतलब जो संख्या के अंतर्गत हमारे 10 मिले उस वाले से ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, सी का मान। तो हमारे कितने, 8 है। अब आई का मान कितना है भाई लोग, 10 निकल के आया तो हमने 10 रख ली। ठीक है ना। इसके बाद एफ का मान कितना निकल के आया, एफ का मान कितना निकल के आया, 4। ठीक है ना, प्लस है 20। अब इसे घटाएंगे, 2 बचेंगे, गुणा कर देंगे 10 का। ठीक है ना, बटे 4। तो कितने हो जाए, 20। कितने हो जाएंगे, 20। 20 में हम क्या है, 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5। 4 पंचे 20। 20 को हम क्या, 20 में कितने में 5 बार है, 20 में अब 20 5 आया, 5 को हम 20 में ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 25। तो ये हमारी क्या होगी, माध्यिका। क्या होगी, माध्यिका। भाई लोग इस प्रकार से आपको छोटे से बड़े लेवल तक हमने बताया है किस प्रकार से आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला और अपनी परिभाषा पर ध्यान रखना है कि हमारी परिभाषा क्या है। अगर मैंने अदर शब्दों का यूज किया है तो मैंने आपके लिए क्या है, समझाने के लिए अदर शब्दों का यूज किया है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में आता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस वीडियो को, और क्या करें, दोस्तों तक शेयर कर दें। तो ये इस बार भी क्या है, इस माध्यिका पूछने वाले हैं कोई पेपर में, तो सभी लोग क्या है बेहतर तरीके से आपको समझ, अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो रुकाएं, फिर देखें, फिर बैक करें। 100% भाई लोग समझ में आएगा। पहली बार तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, एक बार और रिपीट करते हैं तो आपको क्या है, माध्यिका का ये फॉर्मूला है। माध्यिका सबसे पहले n/2 माइनस सी बटे एफ गुणे आई और प्लस में एल है। तो ये देखो सबसे पहले हमें क्या रखना है, माध्यिका की परिभाषा क्या बोलती है, हमारी बारंबारता को या तो अवरोही या आरोही क्रम में, मतलब या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम। तो मैंने क्या लिखा, अपनी संख्या को आरोही, मतलब हमने क्या लिखा, बढ़ते क्रम में लिखा है तो हमने 5 को जाके था यहाँ पर, ये मतलब इसको तो बढ़ते क्रम वाली संख्या को लिखते हैं संचयी वारक, मतलब सी है। हमने क्या किया, 5 को 5 से ऐड, 5 को हमने 3 में ऐड कर दिया, हमने 8, 8 को 4 में ऐड कर दिया 12, 12 को हमने 2 में ऐड कर दिया 14, 14 को हमने 6 में ऐड कर दिया तो 20 हो गए। तो इस प्रकार से हमारे क्या, मतलब संचयी बारंबारता। अब इधर संचयी बारंबारता, अब हमने यहाँ तक जोड़ा तो हमारा n का मान कितना निकल गया है, 20 निकल गया है। ठीक है, अब 20 n/2 रखा तो हमने क्या, 20 को हमने रखा ऊपर और 2 से क्या दिए भाग, तो हमारे 10 है। अब 10 वाली संख्या जो हमारी आई है n/2 का मान, उस मान को हम कहाँ देखते हैं, संचयी बारंबारता, हमारी ये संख्या किस संख्या के अंतर्गत छुपी है। तो मैंने देखा 0 से 5 के बीच में तो कोई संख्या नहीं रहती, तो 0 से 8 के बीच में देखा तो हमारी ये 10 वाली संख्या नहीं, लेकिन 0 से हमने जब 12 तक गिनती पढ़ी तो एक बार हमारे 10 आ गए तो हमने भाई साहब
12 को पकड़ लिया और 12 को हमने अपने एक डिब्बे में बंद कर लिया, तो कहाँ से भाग पाएगा, ठीक है ना। अब इसकी जोड़ संख्या के अंतर्गत हमारी 10 मिली 12 के अंदर, उसकी जस्ट ऊपर वाली हमारी क्या होती, सी का मान, तो यहाँ पर देखो तो हमने क्या सी का मान रख लिया। अब उसकी जोड़ संख्या के अंतर्गत मिलती है उसी संख्या के जस्ट सामने वाली संख्या क्या होती है, एफ का मान होती है, तो हमने अब देखो सबसे इस डिब्बा के अंतर्गत लो संख्या कौन सी है, तो हमारी क्या है 20 है, तो इसको लिए। अब इसमें जो वर्ग दिया है, वर्ग में जितने का डिफरेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, आई का मान, तो हमारा आई का मान कितना निकल गया है, 10 निकल गया है। सी का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। एफ का मान कितना निकल गया है, 4 निकल के आ गया। इसके बाद एल का मान कितना निकल गया है, 20 निकल गया, और N/2 का मान 10 निकल गया है। तो इसी प्रकार से हमने इसको सब सभी चीजों को रखा है और यहाँ से घटाया जोड़ा है, वो भाग दिया, बस सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो सभी लोग समझ गए। थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करें उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।